हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है संदीप विश्वकर्मा मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि मैंने एक नई पहल शुरू की है। तो मेरा उद्देश्य ये है इस पहल का कि हम चाहते हैं कि लोगों के पास अवेयरनेस एंड मोटिवेशन कैसे पहुँचे। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चलता है कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और बिजनेस किसको स्टार्ट करना चाहिए। तो मेरा ये पहला एपिसोड है और हम पहला एपिसोड करने वाले हैं श्रीमती भावना अग्रवाल जी के साथ, जो कि सुमति एकेडमी की डायरेक्टर हैं और यूसी मास एंड दिव्यता नेचुरल्स उसके भी फाउंडर हैं। तो जैसे कि 3 वेंचर रन करती हैं और मैं उनसे पहला क्वेश्चन करना चाहूँगा कि गृहिणी होने के साथ साथ एक फैमिली को संभालने के साथ साथ वो 3 वेंचर कैसे मैनेज करती हैं। तो मैम, आपसे पहला सवाल ये है कि आप एक गृहिणी भी हैं, फैमिली को भी मैनेज करती हैं और ये 3 वेंचर कैसे आप हैंडल करती हैं? सबसे पहला इसमें हमारे परिवार का सहयोग होता है। जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे परिवार की सोच, उनका हम पर विश्वास, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा परिवार हमारे साथ है तो हम हर चीज़ में आगे जा सकते हैं। और एक खुद में आत्मविश्वास, हाँ, जो मैं काम करने जा रही हूँ वो मेरा लक्ष्य भी है और वो मुझे अपने साथ साथ जिन लोग मेरे साथ काम करेंगे मैं उनके लिए भी एक मिशन दे पाऊँ या उनके लिए एक मोटिवेशन बन पाऊँ कि वो अपने काम में अच्छे से करें उसको। राइट, आपका कहने का मतलब है कि जब हम कोई काम करते हैं तो अगर परिवार फैमिली का सपोर्ट होता है तो हम उसे और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपका परिवार आपको सपोर्ट करता है तो आपको आपके गोल अचीव करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। मैम से मेरा दूसरा सवाल ये है कि छतरपुर जैसे शहर में आप वुमेन्स की ये इंस्पिरेशन है और आप ये बिजनेस आपका मतलब कब से है, फैमिली बिजनेस है या आपने अभी स्टार्ट किया? ये जितने भी 3 वेंचर्स हैं ये हमने मिलकर ही स्टार्ट करे हैं। 2009 में मैंने यूसी मास की शुरुआत की, जो एक एबेकस इंस्टीट्यूट है और हम लोग अभी करीब 6000 to 7000 बच्चों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। मेरी शादी 2005 में हुई थी और 2009 में मैंने ये बिजनेस का शुरू किया। यूसी मास यहाँ पर हमने हमारे लाने का मकसद ये था क्योंकि छतरपुर एक छोटा शहर है पर यहाँ बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत थी उस समय पर। अब तो बहुत चीज़ें चेंज हो गई है, पर 2009 में हम बाकी सब शहरों में यूसी मास का नाम सुनते थे, एबेकस का नाम सुनते थे, पर मेरी हमेशा से ये एक इच्छा थी कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करूँ जिससे हम यहाँ के बच्चों को भी वही प्लेटफॉर्म दे पाएँ जो बाहर के शहरों में बच्चों को प्राप्त है। तो यूसी मास एक माध्यम बना मेरा अपने घर से बाहर निकलने के लिए, अपने आगे अपना जो मेरे में पोटेंशियल्स थे उसको दिखाने के लिए। तो यूसी मास से मैंने अपने करियर की शुरुआत की। मैंने शादी से पहले जॉब किया था पर शादी के बाद सोचा नहीं था कि शायद मैं कुछ करूँगी, पर मेरे परिवार के सहयोग से ही मैं आगे बढ़ पाई। उसके बाद 2014 में हमने सुमति एकेडमी स्कूल की शुरुआत की, जो मेरे हस्बैंड का और मेरा दोनों का ही ड्रीम था क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छे पब्लिक स्कूल से पढ़े हुए हैं। तो हमने अपनी स्कूल एजुकेशन बहुत अच्छे से ली हुई है। तो हम चाहते थे कि हम यहाँ एक प्लेटफॉर्म दें, एक बच्चों को एक मतलब अवसर दें जो इस एजुकेशन फील्ड में आना, मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन है उनको हम बेस्ट से बेस्ट दे पाएँ। तो ऑल्दो हमारा कोई इस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पर हमने फिर भी बहुत अच्छा अब तक हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो जैसे आपने बताया कि आपने शादी के बाद ये सब स्टार्ट किया, तो मेरे हिसाब से आपके जो लाइफ पार्टनर उनका बहुत ज़्यादा बड़ा सहयोग रहा है इसमें। तो बेसिकली देखा क्या जाता है कि आज के समाज में नारी को जब शादी हो जाती है तो उसके बाद उनके जो हस्बैंड है या जो हमारा सामाजिक ऐसा थॉट्स प्रोसेस है वो ये होता है कि नहीं, आपको तो घर पे रहना है, गृहिणी बन के रहना है, परिवार को संभालना है, बिजनेस में आगे आके आप क्या करोगे। तो वो सब आपने मतलब कैसे मैनेज किया? देखिए, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, पर आजकल जैसे जनरली जो हम लोग अब सोसाइटी को बिलोंग करते हैं वहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट की बात हर जगह होती है। तो चाहे आज हम अपने लिए जब कोई किसी को घर में किसी के बहू भी देखते हैं तो लगता है कि वो जॉब करती हुई हो, क्योंकि सारी सोसाइटी चेंज होती जा रही है। पर हाँ, 2009 की बात अगर करें तो छतरपुर बहुत कम महिलाएं थी उस वक्त जो अपने घरों से बाहर जाके काम करती थी। पर फिर अगेन आप बोलेंगे परिवार, हाँ, परिवार की वजह से ही मुझे ये सपोर्ट मिला कि मैं काम करने आ गया। कि सिर्फ हस्बैंड नहीं होता, घर में बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि आप गृहिणी होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब आपको पीछे से कोई बैकअप देने वाला होता है कि हाँ बेटा तुम आगे जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तो उसी कारण से कोई भी महिला या लड़की बाहर आ सकती है अपने काम करने के लिए। यस, तो मतलब आपको आपके जो ड्रीम थे वो आपके परिवार की वजह से सपोर्ट कर आपके पूरे हुए।
तो ये भी होता है मैम कि जैसे लोगों के माइंड में एक विचार चलता है, बहुत सारे लोग जैसे मैं सेमिनार वगैरह भी करता हूँ तो वहाँ पे स्टूडेंट्स का सवाल होता है, तो आप तो जैसे एक वुमेन्स हैं तो उनके माइंड में भी बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, पैसा चाहिए या फिर स्किल्स होनी चाहिए? देखिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर हमारे मन में अगर हमारे मन में हमने ठान लिया है कि हमें ये काम करना है, ठीक है, फाइनेंस एक प्रायोरिटी होती है, बट उसकी बेसिक नॉलेज, उसकी बेसिक स्किल्स आपको अपने आप प्राप्त करनी चाहिए। मतलब मैंने जितने भी वेंचर्स अभी तक शुरू करे हैं, पहले वो काम मैंने खुद ने सीखा है और फिर मैं उस फील्ड में आगे बढ़ी हूँ। यूसी मास की ट्रेनिंग मैंने खुद में की, फिर मैंने बच्चों को पढ़ाया, स्कूल हमने खोला तो मैंने खुद मैं वैसे MBA फिनांस HR हूँ, पर मैंने जब हम स्कूल खोलने वाले थे तो मैंने B.Ed किया, M.Ed किया, और यूसी मास को पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी नॉलेज मेरे को टीचिंग स्किल्स की आ गई, और अभी भी मैं ग्रेजुअली अपने सेमिनार्स ट्रेनिंग अटेंड करके अपने आप को अपडेट करती रहती हूँ। और हमारा तीसरा वेंचर, इसके बारे में हमने बात नहीं करी, पर वो दिव्यता नेचुरल्स है, जो मुझे वो एक सोशल बिजनेस है एक्चुअली कहना चाहिए, क्योंकि उसमें हम पंचगव्य और मंदिर से जो फूल एकत्रित करते हैं उनसे हम कुछ चीज़ें बनाते हैं जो पूजा में यूज़ होती हैं, जैसे धूपबत्ती, सम्रानी कप, गणेश जी, ये सारी कुछ चीज़ें बनाते हैं। तो ये चीज़ हमने शुरू करी कोविड के दौरान, जब बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे, बहुत सारी महिलाएं जो हमारे स्कूल में काम करती थी उनके पास कोई साधन नहीं था, और हमारे स्कूल्स की भी स्थिति ऐसी हो गई थी कि हर स्कूल को अपने वर्कर्स का कट ऑफ करना पड़ा था। तो मैंने उन 5 महिलाओं से शुरुआत किया, और मैं बहुत खुश हूँ कि वो आज इस काम में हम लगातार करते आ रहे हैं, और हमारा वो वेंचर भी आगे बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, क्योंकि मुझे उनको 5 चेहरों की खुशी जो मेरे उनके चेहरे पे दिखती है, पैसा उनको मिलता है वो बात अलग है, लेकिन जो सोसाइटी में उनको नाम मिला, उनका पेपर में, न्यूज़पेपर में उनका इंटरव्यू आया, वो उनके लिए एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है। वो मेरे लिए उनसे ज़्यादा एक बड़ा उनके लिए कि हम लोग इस तरह का कोई काम कर पा रहे हैं। यस, तो जैसे आपने बोला है कि जब कोई आपकी वजह से या हमारी वजह से आगे जाता है, थोड़ा सा उसे उसकी लाइफ में थोड़ा सा ऐसा मिलता है, कुछ सपोर्ट मिलता है, तो आपने जैसे बहुत सारी महिलाओं को बैकएंड सपोर्ट दिया, वो लाइफ में कुछ ग्रो कर पाएँ या अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम हो पाएँ, तो उसके अकॉर्डिंग में क्या होता है कि हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, या जो वुमेन्स हैं उनको आगे ला रहे हैं, आप इस चीज़ में जोड़ रहे हैं, तो वहाँ से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एक बिजनेसमैन भी और ट्रेनिंग भी देता हूँ लोगों को, सेमिनार भी करता हूँ, लेकिन मुझे जो बच्चों को ट्रेनिंग देने में सेटिस्फेक्शन मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर ज़िंदगी बदल जाने से, एक इंसान की भी ज़िंदगी बदल लो तो सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। तो वो आपको इस दिव्यता नेचुरल से आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि सोशल वर्क भी माना जाता है। तो आप क्या कर रहे हैं, लोगों के मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनके भविष्य को भी निखार रहे हैं, ये फील्ड सबसे बेहतर माना जाता है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक एजुकेशन हो गया, एक ट्रेनिंग हो गया, यहाँ से आप लोगों की ज़िंदगी को बदलते हैं। सर, मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि एक माँ को भी एक बहुत बड़ा रोल होता है अपने बच्चों के डेवलपमेंट में। तो मेरी 2 माएँ हैं, तो एक जिसने मुझे जन्म दिया और एक जो मुझे शादी के बाद मिली, तो मैंने उन दोनों को ही मतलब देखा है, क्योंकि मेरी मदर टीचर थी, वो किस तरह से चीज़ों को मैनेज करती थी, हम दोनों बच्चों को मैनेज करती थी और अपना जॉब भी करती थी। और यहाँ पर मम्मी को देखा तो किस तरह से घर को मैनेज करते हैं, इतने बड़े परिवार का होते हुए भी हर चीज़ हाथ से करना, मतलब ये थोड़ा सा मतलब एक मोटिवेशन था कि हाँ ठीक है, फाइनेंशियली हम अच्छे हैं, लेकिन तब भी हमें हमारे सारे काम, सारी चीज़ें मतलब उसको कैसे इकोनॉमिकली करना चाहिए, उसको कैसे अपने हाथ से करना चाहिए, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ मम्मी से सीखी। मैंने आपका यहाँ पे एक पॉइंट नोटिस किया है, जैसे आपने बोला कि मेरी 2 माँ हैं, ये समाज के लिए बहुत अच्छा मैसेज भी जाता है कि आप ये मानती हैं कि सासू माँ को माँ भी समझना चाहिए, वो सासू माँ ही होती है कि वो माँ ही होती है। तो ये आपका एक बहुत अच्छा मैसेज है, और मेरे हिसाब से अगर ये सब लोग मानने लगे तो ये समाज में ये सब जो भेदभाव होते हैं ना कि सास बहू का, वो रिश्ता खत्म हो जाएगा, एक माँ बेटी का रिश्ता बन जाएगा। जी, मेरी भी 3 बेटियां हैं, तो मैं आगे भी उनको उसी तरह से मतलब जैसे मैं पली बड़ी हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वो भी आगे जाएँ और एक कोई सोशल चेंज लेकर आए, उनको भी ऐसे ही परिवार मिले जो हमें मिले। कि एक औरत में मैनेजमेंट के गुण बचपन से आते हैं, वो सब चीज़ों को मैनेज करती हुई आती है, तो हम सबको आगे बढ़कर, चाहे आप घर पर भी हैं या कहीं पर भी हैं, तो अपने साथ साथ दूसरों को भी मोटिवेट करें कि वो काम करें, जिनको लगता है कि उनमें क्षमता है पर वो आगे नहीं आते, आपको ऐसा कोई व्यक्ति या महिला टकराती है तो आपको ज़रूर उसको मोटिवेट करना चाहिए कि तुम करो शुरुआत, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं हमेशा इसमें बिलीव करती हूँ कि हमारी जो भी सफलता है या जो हम जो भी लाइफ में करेंगे वो एक
चीज़ तो है, लेकिन हम कितने लोगों को अपने साथ आगे मोटिवेट करके आगे ला सकें, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता कितने है। लोगों की ज़िंदगी को बदल सके, ये इम्पोर्टेंट है। तो आप मतलब ये मानते हैं कि वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से कोई भी इंसान ड्रीम को फुलफिल कर सकता है? खुद का डिटर्मिनेशन भी हो सकता है, एक आपकी सोच हो सकती है, उस आपको जो ड्रीम आप सोच रहे हैं, Yes. वो ड्रीम आप तभी सोच पाएंगे या देख पाएंगे जब आपकी सोच वहाँ तक जाती है। एक आपका आत्मविश्वास और आपके सबका साथ। बिल्कुल। तो आपने कहा डिटर्मिनेशन चाहिए और एक माइंडसेट भी चाहिए और आपको एक सपोर्ट भी चाहिए, तब जाके आप जी, चीज़ें अगर आप डिटरमिन्ड हैं, लाइक मेरा Yes. भी बहुत बिजी शेड्यूल होता है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरे घर के काम है मैं वो भी करूँ, जो मेरे 3 प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी मैं धीरे धीरे मैनेज करने की, कभी कोई चीज़ फ़ोन पे, कोई वर्चुअली, कोई जैसा भी मैनेज होता है। Yes. तो देखिए देखना तो पड़ता ही है, पर बिल्कुल। कोई भी काम हम जब करते हैं जी। तो बस अगर आप में अपने अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप उस काम को ज़रूर कर पाएंगे। तो यह हमारा जो एपिसोड था, ये पहला एपिसोड है। हम हर फील्ड में मोटिवेट रहें, अवेयर रहें और ऐसे लोगों से हम आपका इंटरव्यू कराते रहेंगे जो आपको लाइफ में और आगे ले जाने के लिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और अपने जो थॉट हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये थी हमारे साथ श्रीमती भावना अग्रवाल जी, जो डायरेक्टर सुमति एकेडमी और दिव्यता नेचुरल्स और यूसी मास की डायरेक्टर हैं। तो इनके साथ हमारा ये पहला एपिसोड है और आई थिंक ये हमारा वीडियो में स्टूडेंट्स भी देखते हैं, सभी लोग देखते हैं, आई थिंक प्रोफेशनल बिजनेसमैन सभी लोग। तो आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन हैं और मैंने जैसे आपसे पहले भी बोला था इंटरव्यू के पहले कि मैं चाहता था कि इस एपिसोड की शुरुआत आपसे ही हो, क्योंकि मैं आपसे जब से जुड़ा हूँ काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। तो मुझे ये फील होता है कि वुमेंस में आप जैसे मैंने एक बार आपका देखा था न्यूज़पेपर में कि आप छतरपुर में टॉप 10 स्ट्रॉन्ग महिलाओं में आपका नाम आता है, तो उससे और ज़्यादा एक प्रेरणा मिलती है कि हमारे समाज में महिलाओं का भी एक बहुत बड़ा अस्तित्व है। तो मैं पर्सनली मानता हूँ कि माँ, बेटी, बहन, ये सारे जितने जो रोल, हाँ बहुत सारे रिश्ते हैं वो सिर्फ एक महिला ही निभा सकती है। हम लोगों का तो कहने का एक रोल होता है, बट आपसे बहुत मतलब कि इंस्पायर्ड होता हूँ और आप सभी भी मतलब जो वीडियो देख रहे हैं, मैम की जो थॉट प्रोसेस है उसको समझने की कोशिश करिए कि 3 वेंचर को वो कैसे मैनेज करती हैं, उनकी सोच परिवार के प्रति कैसी है। तो ये हमारा जो इंटरव्यू है यहीं पर समाप्त करते हैं और मैम से मिलकर बहुत अच्छा लगा और हम कोशिश करेंगे कि आगे और भी इंटरव्यू करें आपके साथ। तो बाकी आप कुछ लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? संदीप जी जो काम कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा है, आप सब इनको मोटिवेट करिए अपने लाइक्स और सब्सक्रिप्शन से। तो जो भी ये काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड रियली अप्रिशिएबल कि हमारा छतरपुर बदल रहा है। यस, यही मुझे लगता है कि हम सब थोड़ा थोड़ा स्टेप लेंगे तो हमारा छतरपुर जरूर बदलेगा और मेरे हिसाब से शुरुआत किसी को तो करनी पड़ेगी। मेरा छोटा सा स्टेप है, बाकी आप सभी लोग जो मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएट ही करते हैं वो ही मुझे लगता है कि मेरा बहुत सपोर्ट है। तो थैंक यू सो मच अगेन। और